हाय एवरीवन, इस फ्लटर के सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक है फ्लटर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इस वीडियो के बाद आप ये समझ पाएंगे कि फ्लटर डेवलपमेंट का मेन कंपोनेंट क्या है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इमुलेटर और फिजिकल डिवाइस क्या काम करते हैं और फ्लटर के ये सब कंपोनेंट मिलके कैसे काम करते हैं। फ्लटर एक ओपन सोर्स यूआई यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूलकिट है। डेवलपर इसका यूज करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए। मतलब एक ही कोड लिखकर आप एंड्रॉइड, आईओएस और वेब के लिए ऐप बना सकते हो। फ्लटर डेवलपर को हेल्प करता है नेटिव एप्लीकेशन बनाने में जिनका यूआई यूजर इंटरफेस हर प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंट होता है, और ये सब पॉसिबल होता है फ्लटर के कुछ मेन कंपोनेंट की वजह से। इस मेन कंपोनेंट में आते हैं फ्लटर एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आईडीई जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इमुलेटर और फिजिकल डिवाइसेस। चलिए अब इन मेन कंपोनेंट को डिटेल में समझते हैं। फ्लटर एसडीके एक ऐसा टूल का कलेक्शन है जिसका यूज डेवलपर फ्लटर एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। इसमें डार्ट एसडीके भी इंक्लूडेड होता है जो फ्लटर ऐप को रन और कंपाइल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। एसडीके डेवलपर को सब कुछ प्रोवाइड कराता है जो एक ऐप बनाने, टेस्ट करने और डिप्लॉय करने के लिए चाहिए होता है। इसमें लाइब्रेरीज, टूल्स फॉर कंपाइलिंग कोड इनटू नेटिव मशीन कोड और डिबगिंग के टूल्स शामिल होते हैं। फ्लटर एप्लीकेशन डार्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है जो एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डार्ट को स्पेशली यूआई डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है जिससे ये फास्ट और रिस्पॉन्सिव ऐप बनाने के लिए परफेक्ट चॉइस बन जाता है। डार्ट का सिंटैक्स भी काफ़ी इजी है, स्पेशली उन डेवलपर के लिए जो ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट या जावा जानते हैं। डार्ट अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईयूटी बोलते हैं, उसको सपोर्ट करता है, जिसमें डार्ट कोड को ऐप रन होने से पहले ही नेटिव मशीन कोड में कंपाइल कर दिया जाता है। इससे ऐप का स्टार्टअप टाइम काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, जिसको जीआईटी को भी सपोर्ट करता है, जिसमें डार्ट कोड को पहले इंटरमीडिएट कोड में कंपाइल किया जाता है और फिर रन टाइम के दौरान उसे मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। एओटी और जीआईटी दोनों को सपोर्ट करके डार्ट एक बैलेंस क्रिएट करता है। जहां एओटी परफॉर्मेंस देता है प्रोडक्शन ऐप के लिए, वहां जीआईटी फ्लेक्सिबिलिटी देता है रैपिड डेवलपमेंट के लिए। फ्लटर का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आईडीई, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई डेवलपर को फीचर्स देता है जैसे कोड कंप्लीटेशन, डिबगिंग और इम्यूलेशन, जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूथ और फास्ट हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलर आईडीज जो फ्लटर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। उनमें शामिल है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि है लाइटवेट नेचर के साथ और वाइड प्लगइन इकोसिस्टम के लिए बहुत फेमस है। इसी के बाद हमारा है इंटेलिजे आइडिया और एंड्रॉयड स्टूडियो। ये दोनों ज़्यादा इंटीग्रेटेड टूल्स और फीचर्स के साथ आते हैं जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। फ्लटर इमुलेटर और फिजिकल डिवाइसेस दोनों को सपोर्ट करता है ताकि डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन को टेस्ट और डिबग कर सके रियल वर्ल्ड कंडीशन में। डेवलपर अपने फ्लटर ऐप्स को रन और टेस्ट कर सकते हैं इमुलेटर पर, जो बेसिकली वर्चुअल डिवाइस होते हैं। ये रियल वर्ल्ड मोबाइल डिवाइस और उनके कॉन्फ़िगरेशन को मिमिक यानी नकल करता है। इमुलेटर्स कंप्यूटर पर मोबाइल डिवाइसेस का एनवायरनमेंट सिमुलेट करते हैं, जबकि फिजिकल डिवाइसेस पर टेस्टिंग करने से आपको रियल वर्ल्ड टेस्टिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इमुलेटर काफ़ी यूजफुल होते हैं जब आपको डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन साइज पर अपनी ऐप्स को क्विकली टेस्ट करनी हो। वहीं फिजिकल डिवाइसेस पर टेस्टिंग करने से डेवलपर को ऐप की परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस का एक्चुअल फील मिलता है। अब चलिए समझते हैं ऐप बिल्डिंग प्रोसेस इन फ्लटर, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये सब कंपोनेंट मिलके कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोचिए आप एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन फ्लटर में बना रहे हो। सबसे पहले आप फ्लटर एसडीके का यूज करके एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। इस प्रोजेक्ट में सारे जरूरी फाइल्स और फोल्डर इंक्लूडेड होते हैं जिसे आप अपने काम शुरू कर सकते हो। फ्लटर एसडीके एक कमांड लाइन टूल भी प्रोवाइड कराता है जिसका यूज आप नए प्रोजेक्ट क्रिएट करना, ऐप रन करने, कई और डेवलपमेंट टास्क के लिए यूज करते हो। प्रोजेक्ट सेटअप होने के बाद आप डार्ट लैंग्वेज का यूज करके अपनी टू डू लिस्ट ऐप का कोर लॉजिक लिखना शुरू करते हो। इस स्टेप में आप टास्क को मैनेज करते हो, नए टास्क ऐड करते हो और टास्क को कंप्लीट करते हो। उसके बाद आपको अपनी ऐप का स्टेट मैनेजमेंट करना होता है, जिसमें आप फ्लटर का बिल्ट इन स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करते हो। स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप स्टेटफुल विजेट यूज करते हो, जिससे आप ऐप का डायनेमिक चेंजेस हैंडल कर पाते हो, जैसे नए टास्क ऐड करना या किसी टास्क को कंप्लीट मार्क देना। इफेक्टिव स्टेट मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि आपकी ऐप फास्ट और रिस्पॉन्सिव हो
और यूजर का इनपुट और डेटा चेंजेस के अकॉर्डिंग सही तरीके से रिएक्ट करे। अपनी ऐप बनाने के बाद आप अपनी टू डू लिस्ट ऐप को इमुलेटर और फिजिकल डिवाइस पर टेस्ट करते हो, ताकि ये इंश्योर हो सके कि आप हर इन्वायरमेंट में स्मूथली काम कर रहे हैं। आप अपने IDE का डिबगिंग टूल्स का यूज करते हो, ताकि अगर कोई एरर या इशू आए तो उसे इजीली ट्रबल शूट कर सको। जब टेस्टिंग और डिबगिंग कंप्लीट हो जाती है, तब आप अपनी ऐप यूजर के साथ शेयर करने के लिए रेडी होते हो। फ्लटर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको एक पावरफुल टूल सेट और एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराता है, जिससे आप हाई क्वालिटी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। इन की कंपोनेंट को समझकर और ये जानकर कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं, आप इफेक्टिवली फ्लटर ऐप डेवलप और डिप्लॉय कर पाओगे। इस वीडियो में आपने सीखा कि फ्लटर डेवलपमेंट के मेन कंपोनेंट हैं फ्लटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसे SDK बोलते हैं, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसे IDEs बोलते हैं, और इमुलेटर और फिजिकल डिवाइसेस। और ये भी जाना कि फ्लटर एप्लीकेशन डार्ट में लिखे जाते हैं, जो एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्पेशली UI यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो 200 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट अचीव करना है। और गेस करो, जब हम ये टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी दिन ड्रॉप कर दूंगा। तो बस लाइक बटन दबाओ और कमेंट में गेस करो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप हो आप सबसे पहले देख सको।